अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के नंबर 3 एंड 4 क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट एंड सेकंड किए थे। आज हम थर्ड एंड फोर्थ करेंगे। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन का हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ and on moon. The value of g on the surface of moon is 1/6th of its value on earth, where gravitation of earth is 10 ms minus 2. जवाब की तरफ हम आंसर की तरफ हम आ गए हैं। उसने हमें बताया कि उसने हमें लेंथ दी है 1 मीटर और ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ है 10 ms माइनस 2 और ग्रेविटेशन ऑफ मून हम फाइंड करनी है। उसी तरह जैसे पिछले वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन का किया था। तो ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 6, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ की वैल्यू हम लगाएंगे 10, तो डिवाइड बाई 6, 10 डिवाइड बाई 6 इज़ इक्वल टू 1.67 ms माइनस 2। ये आंसर आ जाएगा। हमने फाइंड इसमें करना है टाइम ऑफ अर्थ एंड टाइम ऑफ मून। जैसे पिछली वीडियो में हमने ये फार्मूला लगाया था उसी तरह दोबारा फार्मूला लगाएंगे। तो हमने इसमें टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं लगाना, वह उस तरह लिख के तो जिनसी है ना ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, तो उसकी हमने रकम लगा लेनी है 10। और ये जो सा अंडर रूट है इसका हमें मतलब 1 का कुछ नहीं होता, इस तरह हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 10 अंडर रूट 10। और हमने पाई की रकम लगा लेनी है 3.142। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है तो आंसर आ जाएगा 6.282 मल्टीप्लाई 1 अंडर रूट 10। हम 6.282 डिवाइड बाई अंडर रूट 10 को डिवाइड करेंगे तो 1.99 आएगा। तो आंसर तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 सेकंड में भी हम इस तरह लिख सकते हैं। हम इसका सेकंड पार्ट हमने टाइम ऑफ अर्थ फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे टाइम ऑफ मून। इसका भी फार्मूला उसी तरह लगा के तो जो सा ग्रेविटेशन ऑफ मून है ना, उसकी हमारे पास रकम है 1.67 और लेंथ ऑफ मून है 1। तो इस तरह ना डिवाइड कर लेंगे, मतलब 1/1.67 करेंगे तो 0.599 आंसर आएगा। और टू को पाई की रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.283 ये आ गया। और अंडर रूट हम 0.599 का लेंगे तो 0.774 आएगा। तो इन दोनों की रकम को मल्टीप्लाई किया तो 4.86 आंसर। तो हम इसके वैसे भी इस तरह भी लिख सकते हैं 4.9 सेकेंड। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 हल कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बताया a simple pendulum complete one vibration in 2 seconds. Calculate its length when g is equal to 10.0 ms minus 2. आंसर की तरफ जाते हैं। वो हमें बता रहा है इसमें ना उस टाइम दिया है उन्होंने 2 सेकंड और ग्रेविटेशन g इज़ इक्वल टू 10 ms माइनस 2 उसने ये दिया और हमने फाइंड करना है लेंथ। तो हमने उसी तरह का वही फार्मूला लगाना है। तो हमें फिर टेकिंग स्केल रूल लगाना है अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए। स्केयर ऑन बोथ साइड लगा के ये टाइम का स्केयर इज़ इक्वल टू 2 का स्केयर 4 पाई का स्केयर अंडर रूट कट गया। और हम जो है ना लेंथ फाइंड करना है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 पाई स्केयर, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा इस तरह। और ग्रेविटेशन डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ चले जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह हमने रकम लगा ली। टाइम की हमें 2 दी हुई है, 2 लिख के 2 का स्केयर 4 और जी की हमने उन्होंने दी है 10 लिख के ms माइनस 2 तो डिवाइड बाई 4 पाई की रकम 3.142 का स्केयर 3.142 का स्केयर लिया 9.86 4 से कट गया कैंसिल। और 10 डिवाइड बाई 986 को हमने डिवाइड किया तो इस तरह डिवाइड करना है
तो 1.02 मीटर। इस तरह हमने दोनों सवाल हल कर लिए हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब 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 के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।